इस वीडियो को मेरे भाई लास्ट सेकंड तक देखना, क्योंकि आप में से ही किसी एक भाई की ये कहानी है और बड़ी ही दुख भरी कहानी है। जिस दिन लगभग 15 या 16 मार्च को हमने सेकंड एग्ज़ाम के कोर्स को लॉन्च किया था, और जैसा कि तुम्हें पता है कि मैंने इसकी बहुत ही सस्ती प्राइस रखी थी। जब लगभग शाम के आसपास, करीब अगर देखा जाए तो 7 या 8 बजे के आसपास, एक छतरपुर के एक बच्चे का मेरे पास फ़ोन आया। वैसे तो फ़ोन बहुत सारे आ रहे थे, लेकिन छतरपुर के इस बच्चे से बात करके ना मैं अपने आप को शायद खो ही गया। मैं अपने आप को शौक में चला गया कि शायद ये मैं क्या सुन लिया। क्योंकि किसी माता पिता के किसी बच्चे की हालत या इससे बुरा समय शायद कुछ और नहीं हो सकता। उसने बताया कि सर, मैं बड़ी मेहनत से, बड़ी स्ट्रगल करके मैंने अपने पूरे स्कूल, चाहे हाई स्कूल की बात करूं, और हाई स्कूल से लगातार फिर जब मैं ट्वेल्थ में आया तो ट्वेल्थ में मैंने मेहनत भी बहुत करी, और मुझे उम्मीद अपने रिजल्ट, अपने परिणाम से बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि बोर्ड में मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अपने आसपास के एरिया में, अपने आसपास के क्षेत्र में, जहां मैं अपने आप को एक बहुत अच्छा प्रतिस्पर्धी मानता था, वहां पर मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, है ना। लेकिन उसके साथ ये सब उल्टा हुआ। उसे 3 विषयों में फेल हो गया। वो 3 विषय में सप्लीमेंट्री पा गया, 3 विषय में वो फेल हो गया। और उस रिजल्ट को देखकर वो तो शौक था ही, वो तो गम में था ही, उसे तो बुरा लगा ही लगा। लेकिन शायद उस रिजल्ट को उसके पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए। उस रिजल्ट को देखकर पापा की स्थिति ये हो गई कि पापा रोने लगे। और ये बच्ची ने जब मुझे ये बताया ना, तो शायद उस समय मेरे लिए भी, और आज जब मैं आज तुमसे बात कर रहा हूँ ना, रियली बता रहा हूँ, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये बात शायद मेरे जहन से निकल नहीं पा रही है। मैं ये तब से परेशान हूँ जब से मैंने ये बात सुनी है। क्योंकि मैं अपने जीवन में बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ, कई अलग अलग तरीके के दुखों को मैंने देखा है। कोई फाइनेंशियली, आर्थिक स्थिति से मजबूर है, कोई फिजिकली थोड़ा सा डिसेबल है, कुछ नहीं कर पा रहा है, किसी की परिस्थिति ऐसी है कि वो कहीं जा आ नहीं पा रहा है, क्षेत्र ऐसा है जहाँ बहुत ज़्यादा वीकनेस है। लेकिन ये चीज़ शायद मेरे लिए पहली थी, जब उस भाई ने मुझे ये बात बताई ना कि सर, मेरे पापा मेरे रिजल्ट को देखकर रो पड़े। और उसने कहा ये कि सर, पहली बार मैं अपने आप को ये सोच रहा हूँ कि शायद आज मुझे मर जाना चाहिए, कि मेरे लिए पापा, पहली बार मैंने उन्हें रोते हुए देखा है। कसम से जब उसने ये शब्द मुझे बोले ना, तो शायद मेरी भी, कहते ना, पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई थी। एक बच्चे ने, मैंने उससे बात करी मेरे भाई, और करीब आधा घंटा तक मैंने उसे समझाया कि कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ। अब यहाँ पापा का रोना, या उस भाई का थोड़ा सा दुखी होना, या यूं कहूं कि माता का भी रो जाना, पापा का रोना ये नहीं बता रहा है कि वो कमजोर हैं, आपको लेके वो कमजोर हैं, ऐसा नहीं है। पापा का रोना आपको ये बता रहा है कि कल अगर मैं नहीं रहा तो फिर ये कैसे कर पाएगा, कैसे ये अपनी असफलताओं को झेल पाएगा, और फिर कैसे इसका जीवन होगा, इस चीज की उन्हें चिंता होती है। और जब कभी भी किसी का बाप, जब कभी भी किसी का पिता रोता है, तो वो सिर्फ इसी वजह से रोता है कि मेरा बेटा असफल ना रह जाए, मेरा बेटा जिस गरीबी में अभी है, उस गरीबी में हमेशा के लिए ना बैठा रह जाए। क्योंकि हर किसी के बाप का यही सपना होता है कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बेटा करे, मेरे बेटे का यश, मेरे बेटे की कीर्ति, मेरे बेटे की सफलता दुनिया में सबसे बड़ी हो, सब लोग उसे उसके नाम से जाने। इवन पिता भी ये चाहता है कि उसको भी कल उसके नाम से जानने लगे। हर पिता की ये एक सोच होती है, हर पिता का ये सपना होता है। और इसलिए कई बार ये इतना हार्ड और कठोर पिता रोने लग जाता है। ये बात जब मैंने सुनी ना मेरे भाई, तो शायद मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया मेरे भाई। और ऐसे कई फिर किस्से आए, ऐसे कई किस्से आए मेरे भाई। एक मेरा भाई था जिससे मैंने और बात करी, उसने बताया कि सर, वो शायद छतरपुर का था आई थिंक। वो रिजल्ट के दूसरे दिन ही, जिस दिन उसका रिजल्ट आया, मालाकर ऐसा कुछ करता करके उसका सरनेम था मेरे भाई, रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही तुम सोचो, उसने अपना घर, अपना गांव छोड़कर वो सीधा इंदौर पहुंच गया। सीधा इंदौर पहुंच गया। इंदौर इसलिए कि मैं वहां जाके फिर से कोई ऑफलाइन कोचिंग कर लूंगा, ऑनलाइन कोचिंग कर लूंगा। और ये ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग करने का ये उसका डिसीजन नहीं था, ये डिसीजन था कि उसके पापा चाहते कि तू जा और इस बार अपना रिजल्ट अच्छा बना ले। जब शाम को भी मेरी मेरी उससे शाम को ही मेरी बात हुई, शाम को इसलिए होती क्योंकि बैच खत्म होते तो फिर मैं बात करता हूँ। उससे कहा, सर मैं कोर्स तो अब भी ले लूँ, और कोर्स आप जितने का दे रहे हो उसका मैं 5 गुना आपको पे कर दूं,
अगर आप 350 का कोर्स दे रहे हो, मैं इसके 5 गुना देने को तैयार और अभी मैं ले लूं। लेकिन मेरे पापा इस ऑनलाइन चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही कहा है कि तुझे ऑफलाइन में ही किसी जगह जाकर पढ़ना है। पर सच मैं ये जानता हूं कि 15 दिनों में कोई भी ऑफलाइन कोचिंग क्या ही करा देगी मेरा, क्योंकि ऑफलाइन जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से चीजें चलती हैं। मैंने कि हाँ भाई, ये बात मैं समझता हूँ। उन्होंने कहा सर अगर आप मेरे लिए मेरे पापा से बात कर लो और उन्हें थोड़ा सा अगर समझा पाओ, उन्हें थोड़ा बता पाओ कि रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, तो शायद कुछ हो जाए। उसने मुझे नंबर दिया। नंबर देने के बाद मैंने पापा को फोन मिलाया, और पापा को फोन मिलाकर जब मैंने पापा से बात करी और उसकी वास्तविक जिंदगी के बारे में समझाया, उसे रियलिटी के बारे में समझाया, उसके बारे में जो लड़का था, पिताजी ने माना, पिताजी ने समझा, और पिताजी ने फिर बाद में मुझे धन्यवाद भी कहा कि भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं तो शायद यही सोचता था कि शायद ऑफलाइन अगर वो जाएगा तो शायद उसका रिजल्ट हो जाएगा। और उसने विद इन अ सेकेंड, बाद में फिर बच्चे का भी फोन आया, विद इन अ सेकेंड उसने कोर्स में अपना ज्वाइन किया और वो आ गया। ये 2 3 4 5 कहानी जो है वो बहुत ही रुला देने वाली थी, बहुत ही अपने आप को अगर देखा जाए ना तो कैसे शौक में दिला देने वाली थी। ऐसे कई सारे लोग थे, ऐसे कई सारे लोग थे मेरे भाई। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपना जेई नीट अच्छा क्रैक कर लिया, लेकिन उसके बाद उनका रिजल्ट प्रॉपर नहीं बन पाया। अब जब असफल होते हो आप किसी एग्जाम में या किसी भी अपनी परीक्षा में, जब असफल होते हो ना, तो दुनिया आपसे एक बात कहने के लिए आ जाती है। दुनिया आपसे हमेशा ये कहती है, इवन मैं क्या कहूं, दुनिया की क्या कहूं, मेरी ही कम्युनिटी के लिए जो लोग होंगे ना, मेरे ही जैसे कुछ शिक्षक होंगे ना, वो आपसे सीधा एक ही बात कहेंगे आके कि एक एग्जाम तेरे आने वाले फ्यूचर, तेरे आने वाले करियर को डिसाइड नहीं कर सकता। पर मेरे भाई ये गलत है, मैं ये ऐसा नहीं कहूंगा। मैं तुझसे फिर से वही बात, ये बताई या ट्रेंडिंग में चल रही इस बात को मैं तुझसे नहीं कहने वाला हूं। हाँ मैं ये समझता हूँ, हाँ ये बात मैं समझता हूँ कि कोई एक एग्जाम तेरे फ्यूचर को नहीं डिसाइड कर सकता है, तेरे करियर को डिसाइड नहीं कर सकता है। पर एक एग्जाम तेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को तो तोड़ सकता है ना। एक एग्जाम तेरे ईगो को तो, फ्रजाइल ईगो को तो तोड़ सकता है ना। एक एग्जाम तुझे अपने आप पर यह कहने को मजबूर कर सकता है ना कि क्या मैं सच में काबिल नहीं हूं, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं, क्या मैं सच में इनकेपेबल हूं। ये तो आभास करा देता है ना। मैं तो हर एग्जाम जीतना चाहता हूं ना। मैं तो किसी भी सफलता की हर एक सीढ़ी पर अपने आप को साबित करना चाहता हूं कि मैं अच्छा हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मुझ में सामर्थ्य है। मैं तो हर एक सीढ़ी पर ये बताना चाहता हूं। फिर मैं कैसे ये बात मान लूं और कैसे ये बात सुन लूं कि एक एग्जाम कल एक फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। ये कहने में अच्छी लग सकती है, सुनने में भी अच्छी लग सकती है, पर मैं अपने ईगो, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या करूं? उससे कहां भागूं? उस पर कैसे डाउट कर लूं मैं? लोगों का कहना है, कुछ भी कह देते हैं, पर जिस पर बीत रही होती है केवल वही जानता है। मैं जानता हूं वो कैसे दिन जा रहे होंगे, मैं जानता हूं वो कैसे निकल रहा होगा। बहुत मुश्किल होता है मेरे भाई, बहुत मुश्किल होता है। और आज अगर देखा जाए तो आप सब में कुछ 2 3 सवाल लगातार हैं आपके बीच में। अगर देखा जाए तो 2 3 चीजें ही आपके आसपास घूम रही हैं। आप में से जितने भी भाई आज सेकंड एग्जाम को लेकर बात कर रहे हैं या सेकंड एग्जाम देना चाहते हैं, उनके पास 2 ही 3 क्वेश्चन है। या तो वो ये सोच रहे हैं, इनमें से ऐसा कोई बच्चा होगा जो 2 में 3 में या 4 में आपके पास फेल हो गया हो। जैसा केमिस्ट्री का पेपर था उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री में फेल हुए गए। कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि किसी बड़ी बड़ी जगह के कोर्स ले लिए पर उन कोर्स से एग्जाम में नहीं फंसा। उस वजह से भी आपके पास, अब पापा से वो ये नहीं कह सकते ना कि पापा मैंने उनका कोर्स लिया था और फेल हो गया। पापा तो ये कहेंगे ना कि तुझे समझदारी से कोर्स लेना था। ये भी नहीं कह सकते हम, है ना। दूसरा ये भी है कि पेपर अच्छे गए, मेहनत बहुत करी साल भर, उम्मीद बहुत अच्छी थी रिजल्ट की, लेकिन उम्मीद से कम रिजल्ट आया मेरे भाई। दूसरा ये कारण हो सकता है। और तीसरा एक कारण जो सबसे ज्यादा बच्चों में मैंने पाया कि कई सारे बच्चे जो जेई और नीट की तैयारी कर रहे थे, ड्रॉपर्स थे बच्चे, ड्रॉपर्स थे जिन्होंने अपने स्कूल को छोड़ रखा था। किसी ना किसी तरीके से, प्रॉक्सी तरीके से वो रह रहे थे। उनका जेई में तो अच्छा हो गया, जेई में तो 95 97 98% ले आए। नीट की तैयारी करेंगे, नीट का एग्जाम देंगे तो नीट में शायद अच्छा कर ले जाएंगे, लेकिन बोर्ड में उनके 75% भी नहीं बन पाए। बोर्ड में किसी के 56 बने, किसी के 53 बने, किसी के 40 बने, किसी के 56 बने, इतने से ही वो रह गए। अब एक बच्चा जिसने अपने जेई की तैयारी कर ली, जेई का
जो सपना था वो तो क्रैक कर लिया, लेकिन उस सपने को अपने सामने ही टूटा टूटा देखना पड़ा, उसे टूटता हुआ देखना पड़ा। क्यों? क्योंकि जेई 75% क्राइटेरिया मांगता है 12th में, वो कवर नहीं कर पाए। अब सोचो उस बच्चे से कि जिस एग्जाम को दुनिया ये मानती है कि ये दुनिया का सबसे कठिन पेपर है, ये दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, उसे उसने क्रैक कर लिया और वो एक बोर्ड का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया। सोचो अगर समाज का कोई व्यक्ति उससे ये कह दे कि तू खाक जेई पे जेई क्रैक करके बैठा जब तुझसे बोर्ड क्रैक नहीं हुआ, कितना बुरा लगता होगा उस इंसान को। वो अपने आप से बिल्कुल, पता कहते हैं ना, छन्न से रह जाता होगा कि यार मैं क्या ही कह देता। क्योंकि कई बार पता है, कई बार पता है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप असफल होते हो ना, जब आपका समय बुरा चलता है, जब आप समझ नहीं पाते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो उस समय समाज का व्यक्ति जब किसी तरीके का टोंट कसता है, किसी तरीके की कमेंटबाजी करता है, तो उस पर तो शायद हम गुस्सा कर भी पाते हैं, उस पर तो हम गुस्सा कर भी पाते हैं मेरे भाई। शायद उसे हम 2-4 गालियां सुना भी दें, 2-3 बार ऐसा हो भी सकता है कि तुम बुरा भला उसे सुना भी दो। लेकिन सोचो अगर तेरे घर का ही कोई व्यक्ति हो, तेरे परिवार का ही कोई व्यक्ति हो, अगर वो तुझसे कह दे, वो तेरी क्षमताओं पर शक करने लग जाए, तो फिर उस समय सिर्फ और सिर्फ आप खड़े रह जाते हो, अपने आप से फिर निराश होते हो कि मैं तो यहां कुछ कह भी नहीं पाऊंगा। आपने समझा होगा, महसूस किया होगा, क्योंकि उस परिवार वाले इंसान से मैं क्या करूं। और परिवार वाले इंसान से तो हम यही सपोर्ट करते हैं ना कि ये ज्यादा नहीं तो कम से कम हम हमें इमोशनली सपोर्ट तो दे दे। पर अगर वही नहीं मिला तो किस तरीके की हालत होती होगी उस बच्चे की, या जो तैयारी कर रहा है, जिसने एग्जाम दिया है, जिसका रिजल्ट खराब आ गया है। मैं समझ रहा हूँ भाई, ये सारी बातें मैंने अपने जीवन में खुद महसूस करी हैं, मैं इन सब चीजों से बहुत गुजरा हूँ, आज भी गुजरता हूँ। आज भी जब ये सारी चीजें होती हैं तो मैं जानता हूं कि वो फीलिंग क्या होती है, मैं जानता हूं कि कैसे गुजरा जाता है, कैसे उस समय हमें लगता है। बहुत बुरी फीलिंग्स होती हैं, लिटरली बहुत बुरी फीलिंग्स होती हैं, असहनीय होती है, जैसे सहा नहीं जाता है। ऐसा लगता है कि यार शायद जीवन खत्म हो गया, जीवन से हार चुके। हर दिन हर सेकंड ऐसा लगता है कि यार मैं थक चुका हूं, मेरा काम हो चुका है। पर असल तो यही है कि जिंदगी है, इसमें हर दिन अगर आप हार रहे हो, पर लड़ना तो पड़ता है, उठना तो पड़ता है, उठना पड़ेगा। क्योंकि आखिर हम तो हम ही हैं ना, हम भी तो हम हैं, हमें बताना है ना कि हम क्या हैं। एक तरफ हम मायूस हैं, एक तरफ हमें दुख है, एक तरफ हम टूट चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ उस बाप की इज्जत का क्या, दूसरी तरफ उस माँ के सपनों का क्या, दूसरी तरफ उस परिवार से घिरी हुई गरीबी का क्या, जिससे निकलना है और एक बड़ी जगह पहुंचना है, उनका क्या। उन सबको भी तो करना है ना, उन सबको भी तो करना है मेरे भाई। और इन सबको करने के लिए आज हम एक शुरुआत करते हैं, आज हम एक छोटी सी हेल्प करते हैं। वैसे तो ये सेकेंड एग्जाम का बैच मैंने 999 का रखा था, पर भाइयों की डिमांड पर इसे केवल 349 रखा। पर अभी मैं कुछ भाइयों से बात करता हूं तो उनके लिए 349 भी बहुत भारी पड़ते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं ना, मैं जानता हूं कई परिवार ऐसे हैं कि उनके लिए 349 भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है मेरे भाई, है ना। तो अगर आज से बता रहा हूं, आज आपकी तारीख है रही लगभग 26 अप्रैल। अगर आज शाम से कोई भी अगर परचेस करेगा, तो मेरे भाई हिंदी मीडियम का बैच अब 349 में भी नहीं, केवल आपको 299 में मिल जाएगा। और ये ऐसा बैच नहीं है कि सिर्फ इसमें पढ़ाया जा रहा है, इस बैच में इस बात की गारंटी ली जा रही है कि तेरे एग्जाम में 100 में से 90-95 मिलेंगे ही मिलेंगे। तुझे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, तुझे पूरा का पूरा सिलेबस ऐसा कराया जाएगा जो एग्जाम में आता ही आता है, तुझे ऑब्जेक्टिव्स कराए जाएंगे, हम इस बात की गारंटी है। आज से हिंदी मीडियम का बैच 299 में हो जाएगा, और इंग्लिश मीडियम का भी बैच मेरे भाई 299 हो जाएगा। ये खुले तौर पर हम कहते हैं, मात्र 299 में ये आपको मिल जाएगा। ये 12th वालों के लिए बोल रहा हूं, कितने भी सब्जेक्ट ले ले। सब्जेक्ट तेरे पास क्या क्या रखे थे? फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री। इंग्लिश जो है मेरे भाई अभी थोड़ी देर के लिए नहीं हो पाएगी। तो 3 ये सब्जेक्ट जो देख रहे हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो मैथ्स है, उसमें तू कोई भी एग्जाम अगर ले ले, मैं तो वैसे कह रहा हूँ इंग्लिश तो हो तो जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ उस चीज को, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री तू तीनों ले ले, तीनों तुझे 299 ले ले। किसी को एक लग रहा है तो एक आप 299 में ले लो, मतलब तीनों का तुझे मिलेगा कंटेंट, तू 299 दे के ये ले सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर
टेंथ की बात करें मेरे भाई, तो टेंथ में लगातार आपके पास मैथ्स चली रही है, इसमें 249 छोड़ दे, इसे केवल 199 में तू ले सकता है। कितने में ले सकता है मेरे भाई? 199 में। क्योंकि 249 भी हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 199 चाहिए मेरे भाई। और यहां से कर ले, यहां से कर ले। इस बार हम मेरे भाई जीतेंगे, इस बार जीत कर दिखाएंगे। क्योंकि ये जो आंसू थे ना, जिस बाप की हमने आंख में देखे थे, जिस पिता की आंख में देखे थे, कल यही आंसू तेरी जीत की वजह बनेंगे। जब कल तू जीतेगा तो तू ये बताएगा कि उन आंसुओं ने ही मुझे इतना ताकतवर और इतना परिश्रमी बनाया कि वही तेरी जीत की वजह बनने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, लव यू मेरे दोस्तों। जो भी कुछ दिक्कत हो आप डेफिनेटली मुझसे बात करें, नंबर आपके पास है ही। कोई भी समस्या हो, व्यक्तिगत हो, प्रोफेशनल्स हो, कुछ भी, कहीं भी अगर तू मेरे भाई अपने आप को डाउन फील करा रहा है, कहीं भी तू अपने आप को ये कह रहा है कि यार शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, तेरा बड़ा भाई यहाँ है। क्योंकि मैंने ये जीवन में हर एक समय ऐसी परिस्थितियों से गुजरा हूँ। ठीक है मेरे, ठीक, लव यू दोस्त।